नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं बात करने जा रहा हूं कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या। इस तरह की घटनाएं इस देश में आम हो गई हैं। हर दिन अगर आप समाचार पत्र पढ़ें तो उसका लगभग एक कॉलम फिक्स हो गया है। आपको किसी न किसी गांव में, किसी न किसी पूर्वे में, किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी शहर में इस तरह की घटनाएं आपको सुनने को, पढ़ने को जरूर मिल जाएंगी। ये हाल तब है जब 2012 में दिल्ली में एक ऐसे ही एक निर्भया काल्पनिक नाम उस बिटिया के साथ दरिंदगी हुई थी। लंबे वक्त तक वो अस्पताल में जीवन और मौत से लड़ती रही। आखिरकार वो हार गई। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की रहने वाली वो बिटिया तो चली गई, लेकिन उसने सत्ता की, तत्कालीन सत्ता की और पूरे देश की चूल्हे हिला दी। फक्र है उस मां के ऊपर जिसने अंत तक लड़ाई लड़ी और अपनी बिटिया को न्याय दिलाया और उन दरिंदों को सजा हुई मौत की सजा। बावजूद इसके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी हाल ही में स्वाधीनता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के अच्छी बात कही थी। इस तरह के मामलों की जांच और इस तरह के मामलों में अदालती फैसले भी अगर समय से आए तो शायद इन दरिंदों को कोई फर्क पड़े। लेकिन हाल के वर्षों में आप 2012 की उस घटना को कुछ देर के लिए पीछे भी छोड़ दीजिए, तो उसके बाद से इतना सख्त कानून बनाया गया, तत्कालीन सरकार ने सख्त कानून बनाया कि कोई भी लड़की, कोई भी देश की बेटी इस तरह की हैवानियत की शिकार न होने पाए। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप कानून तो बना सकते हैं, कानून का पालन भी होना चाहिए उसी ढंग से, तब वो भय व्याप्त होगा। लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अगर आप बात करेंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अभी 15 अगस्त को महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार को लेकर के बड़ी अच्छी बात कही, वही प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रज्वल रवन्ना को, उनकी जीत को अपनी जीत बताते हैं। प्रज्वल रवन्ना, आप सभी को ये नाम ये अच्छी तरह से याद होगा, मास रेपिस्ट। अगर बनारस में काशी IIT BHU की छात्रा के साथ जिन 3 किशोरों ने असलहे के दम पर अस्मत लूटी थी, वो तीनों आरोपी चौथे दिन ही उनकी शिनाख्त हो गई थी कि वो BJP IT सेल के पदाधिकारी हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी में 1 महीना लग गया पूरे, और आज तक उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। और जिस दौरान की ये घटना है पिछले साल की नवंबर की, उसके बाद वो तीनों
बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चले गए। इन सब से पीछे जब महिला पहलवान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं, वो बेटियां धरना प्रदर्शन करती हैं, बावजूद इनकी इस बात नहीं सुनी जाती है। फिर वो आती हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती हैं, तब एफआईआर दर्ज होती है। अन्यथा उसके पहले उन महिला पहलवान जो कि ओलंपियन हैं, मेडलिस्ट हैं, उन सबको पुलिस घसीट घसीट करके धरना स्थल से हटाती है। उसमें साक्षी मलिक भी हैं, तो विनेश फोगाट भी हैं, बजरंग पुनिया भी हैं। लेकिन उस मामले में भी आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट जरूर काटा गया, मगर उनके बेटे को टिकट दिया गया जो कि जीत भी गया। उन्नाव हो, अयोध्या हो, कहीं भी इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उसको लेकर के हम कितने संजीदा हैं इस बात पर भी हमको विचार करना चाहिए। बेटियां इस तरह से असुरक्षित हैं। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 2017-18 की बात, जब कुछ छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद वो धरना पर बैठी, तब प्रधानमंत्री बनारस में थे। धरना स्थल पर उन पीड़ितों से, उनकी साथियों से मिलने के लिए, उनकी जायज मांगों को सुनने के लिए भी उनके पास समय नहीं था। यहां तक कि उन्हें उसी रास्ते से होकर के दुर्गा मंदिर तक जाना था, मगर वो नहीं गए। आईआईटी के प्रकरण के बाद वो कितनी बार बनारस आए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, छात्रों को संबोधित किया, बावजूद इसके एक शब्द नहीं कहा। तो अगर ये सारे कानून बना करके उसको लाल पोथी में बांध करके रख दिया जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्रियान्वयन जरूरी है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। हाथरस की घटना के बाद भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो हर इस तरह की घटना के बाद जब शासन प्रशासन शीर्ष नेतृत्व चुप्पी लगा करके बैठेगा, तो इन शोहदों का, इन बलात्कारियों का, इन मंचलों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। और कोलकाता में जो घटना हुई है उसे लेकर के भी, जबकि उसे लेकर के वो डॉक्टर, देश भर के डॉक्टर उस घटना के अगले दिन से ही हड़ताल पर हैं। आईएमए उनके साथ है, सारे मेडिकल कॉलेज उनके साथ हैं। डॉक्टरों की हड़ताल लगातार चल रही है, ओपीडी नहीं चल रही है, ओटी नहीं हो रही है, इमरजेंसी में वो नहीं जा रहे हैं रेजिडेंट, जूनियर डॉक्टर्स। फिर भी ये एक अच्छी पहल कोलकाता सरकार की तरफ से हुई। वहां की मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से भी मिली और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन, जो ट्रायल शुरू कराया पुलिस के माध्यम से, वहां के पुलिस कमिश्नर बार बार ये कहते हैं कि हम पूरी तत्परता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। अगर वो तो यहां तक कहते हैं कि अगर पुलिस को के ऊपर अगर ये आरोप लगता है और वो पुष्ट होता है कि उन्होंने कोई तनिक भी कमी बेसी की है, कोई साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस बीच हाईकोर्ट की तरफ से
सीबीआई की जांच भी शुरू करा दी गई है, सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ सीबीआई भी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सड़क पर उतरती हैं, मार्च करती हैं। पूरा विपक्ष भी इस मामले में चुप लगा करके नहीं बैठा है, लेकिन ऊपर की तरफ से इस तरह की कोई भी डायरेक्ट कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है। आखिर ये जो हमने इतना सब घटनाक्रम बताया, क्यों बताया? ये इसलिए बताया, और मैंने कहा भी जिस तरह से कि कानून बहुत सख्त है, हमारा न्यायालय, हमारा संविधान, सब कुछ परफेक्ट, फिर उस कानूनों को इंप्लीमेंट करने के में क्यों हीला हवाली की जाती है? एक वक्त था जबकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ऐसी घटनाओं को लेकर के, बच्चियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ को लेकर के एक टास्क फोर्स का गठन किया था उन रोमियोज को पकड़ने के लिए। वो तो रोमियो को पकड़ने के लिए आए, टास्क फोर्स था। लेकिन इस तरह की जो दरिंदगी करते हैं, उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। आज तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई सांसद, कोई विधायक कभी भी इस तरह का जो भी आरोपी हो, अगर उसे सख्त सजा हुई होती, जैसे कि निर्भया के आरोपियों के साथ हुई, तो शायद इस देश में एक नया माहौल बनता। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। मात्र मातृवंदन करने से कुछ नहीं होने वाला है, कठोर कार्रवाई करनी होगी, और इसके लिए न्याय को न्याय की तरह देखना पड़ेगा। बच्चियां किसी की भी हो, और अब तो एक हॉस्पिटल भी निर्भया कांड खुली सड़क पर हुआ था, एक बस के अंदर। अब हॉस्पिटल भी सुरक्षित नहीं है। एक बच्ची 12-13 घंटे ड्यूटी करती है, आम मरीजों का ख्याल रखती है, उनके दुख दर्द से वाकिफ होती है, उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को मिटाने की कोशिश करती है डॉक्टर बिटिया। और कुछ दरिंदे अस्पताल में घुस करके उसके साथ जिस हैवानियत के साथ टूट पड़ते हैं, और आज तक वो बचे हुए हैं, उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। या यहां भी कोई राजनीति है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, किस तरफ से? अब तो चेत जाओ, पूरे देश का अस्पताल की गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। हर अस्पताल से रोजाना सैकड़ों मरीज वापस जा रहे हैं। ये क्यों? इसलिए कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। कोलकाता रेप कांड कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये दिल्ली के निर्भया कांड से किसी स्तर पर तनिक भी रंज छोटा नहीं है। उन पहलवान बेटियों से तनिक भी छोटा नहीं है।
वो आईआईटी बीएचयू की छात्रा से तनिक भी छोटा नहीं है। इसे आप मणिपुर से भी जोड़ सकते हैं, इसे आप हाथरस से भी जोड़ सकते हैं, इसे आप अयोध्या से भी जोड़ सकते हैं, इसे आप उन्नाव से भी जोड़ सकते हैं। और आपको याद होगा कि पहलवान बेटियों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने भी मना किया था कि कोई राजनीति नहीं होगी। उन्होंने राजनीति से जुड़े हुए लोगों को वहां आने से मना कर दिया था। इन डॉक्टर्स ने भी इस मुद्दे पर राजनीति को अलग करने की बात की है और वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन देश में इतनी बड़ी घटना हो और राजनीति करने वाले चुप लगा करके बैठ जाएं, ये भी संभव नहीं है। ये जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह से अगर इसका कोई खुलासा नहीं होता है, जिसमें कि सीबीआई भी लगी हुई है और लोकल पुलिस भी लगी हुई है, दूर तलक से यह भी एहसास हो रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार भी उसमें लगी हुई है जांच में, कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बावजूद इसके अभी तक न पुलिस किसी बिंदु तक पहुंच पाई है और ना ही सीबीआई। या हो सकता है कि इन दोनों के पास कुछ सुराग लगे हों, लेकिन ऐसे वो ऐसी बातें हों जो कि पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी काम वही है। किसी भी जांच को प्रभावित करने का इरादा हमारा भी नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देश की बेटियों की आबरू को सुरक्षित रखना है और ऐसे दरिंदे उन्हें सख्त से सख्त, यानी कि सजाए मौत इन्हें भी मिले तो भी शायद कम होगा। और इस पूरी घटना ने जो देश भर में डॉक्टरों को, रेजिडेंट डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाने के लिए विवश किया है, उसके चलते मरीजों की क्या स्थिति हो रही है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये सोच करके कि इस देश में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही बहुत आला दर्जे की नहीं है, वहां अगर हफ्ते भर 10 दिन तक किसी अस्पताल में ओपीडी में काम न हो, ओटी में काम न हो, तो वो इमरजेंसी में काम न हो। काम ऐसा नहीं है कि एकदम से ठप ही हो गया है, सीनियर डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके भी दिल में एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक टीस है। क्योंकि हम सब ये मान करके चलते हैं कि डॉक्टर भगवान है धरती का, और उससे ज्यादा संवेदनशील और कोई हो नहीं सकता है। अब हम उन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय की क्या स्थिति है, वहां के क्या मरीजों की क्या दशा है, उसका कुछ चित्र भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिएगा, देखते रहिए। आपने देखा किस तरह से वो मरीज बेहद लाचार, बेहद विवश है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सत्ता पक्ष से, पश्चिम बंगाल सरकार से, केंद्र सरकार से, सीबीआई से, पुलिस, बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस से ये उम्मीद रखेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों का पता चले, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो।
इस बीच इस आंदोलन से राजनीतिज्ञ अलग हैं, उन्हें आंदोलनकारी डॉक्टरों ने अलग किया है, मगर हमारी अपील सभी राजनेताओं से होगी, सभी जनप्रतिनिधियों से होगी कि ऐसा कुछ हल निकालें उन पीड़ित परिवार के लिए और पूरे डॉक्टर्स परिवार के लिए, डॉक्टर समूह के लिए, कि उन्हें कुछ ऐसा लगे कि वाजिब जांच हो रही है और पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा, डॉक्टर बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा कुछ करके इस देश के उन करोड़ों मरीजों को राहत प्रदान करने की एक पहल होनी चाहिए। इस संबंध में हम प्रधानमंत्री से भी अपील करेंगे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी ये निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, और समस्त देशवासियों से ये प्रार्थना है कि वो भी प्रे करें, प्रार्थना करें कि उस पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले और कानून का क्रियान्वयन हर जगह सही ढंग से हो, ताकि ऐसे दरिंदों के दिल दिमाग में एक खौफ पैदा हो कि वो किसी बिटिया को छूना तो दूर, उसकी तरफ बुरी नजर से देख भी ना सके। अब क्या होता है, क्या फैसला होता है, क्या कुछ निर्णय आता है, पुलिस और सीबीआई किस रास्ते पर पहुंचती है, किस मुकाम पर पहुंचती है, इन सब का हमको इंतजार रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको, आप तक हर उस खबर को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, जो आपको चाहिए। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।